हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। गैसेस begin to conduct electricity at low pressure because at low pressure gases turn to plasma. Option B given है colliding electrons can acquire high kinetic energy due to increased mean free path leading to ionization of atoms. Option C given है atoms break up into electrons and protons. Option D given है the electrons in the atoms can move freely at लो प्रेशर। ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है इसके अंदर ये पूछा है कि गैसेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करते हैं लो प्रेशर के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो लो प्रेशर के ऊपर गैसेस इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करते हैं ये हमें बताना है। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, एटम क्या होना चाहिए, उनका आयोनाइजेशन होना चाहिए। एटम्स का क्या होना चाहिए, आयोनाइजेशन होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो एटम्स का क्या होना चाहिए, आयोनाइजेशन होना चाहिए बच्चों। तो आयोनाइजेशन होने के लिए क्या हो चाहिए, इनको गैसेस को क्या चाहिए, एनर्जी रिक्वायर्ड है। अगर एनर्जी होगी तो उससे क्या होगा कि जो एटम्स होंगे गैसेस के वो आयोनाइज्ड होंगे। आयोनाइज्ड होंगे तो वो क्या हो जाएंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। ठीक है बच्चों, आयोनाइज्ड एटम ही क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करते हैं। अब बात करते हैं गैसेस के अंदर अगर हाई प्रेशर हो, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हाई प्रेशर पे क्यों नहीं करती, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि लो प्रेशर पे क्यों करती है। ठीक है बच्चों, तो हाई प्रेशर पे क्यों नहीं करती गैसेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, तो उसके लिए देखते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ये एटम्स है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे गैसेस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या करते हैं, रेंडम मूव करने लगते हैं। ठीक है, रेंडम मूव करते हैं, कंटेनर के अंदर है। अब हाई प्रेशर है तो इनके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, एक दूसरे के पास में है, तो ये क्या कर पाएंगे, एक दूसरे को कोलाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये एक दूसरे के साथ कोलाइड नहीं कर पाएंगे। कोलाइड नहीं कर पाएंगे तो इनके पास में काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगी तो इनके पास में एनर्जी नहीं आएगी। एनर्जी नहीं आएगी तो इनके पास में क्या आ जाएगा कि इनका आयोनाइजेशन नहीं होगा। एनर्जी नहीं होगी तो इनका आयोनाइजेशन भी क्या होगा, नहीं होगा। आयोनाइजेशन भी नहीं होगा। अब आयोनाइजेशन नहीं होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो भी नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो भी नहीं करेंगे। अब क्या होगा कि लो प्रेशर के ऊपर क्या होता है। ठीक है बच्चों, अब लो प्रेशर के ऊपर क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, गैसेस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो दूर दूर होते हैं। ठीक है बच्चों, तो गैसेस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। दूर दूर होते हैं तो वो क्या करता है, जैसे ये मॉलिक्यूल है इसको ए मान लिया और इसको बी मान लिया, तो ये क्या करेगा, इसको हिट करेगा तो ये कोलाइड करते हैं। कोलाइड करते हैं तो इनका मीन फ्री पाथ बढ़ जाता है। ठीक है, जो मीन फ्री पाथ है, कोलाइड करने की जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाती है, जिससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से इनकी एनर्जी बढ़ती है। एनर्जी बढ़ने से बच्चों क्या होता है कि इनका आयोनाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये आयोनाइजेशन हो जाता है। आयोनाइजेशन होने के कारण ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का ये क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रिसिटी का ये फ्लो करते हैं। यही क्या है, गैसेस लो प्रेशर के ऊपर उनका आयोनाइजेशन हो जाना, मीन फ्री पाथ बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाना, तो ये क्या करती है, गैसेस आयोनाइज्ड होकर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करती है। ठीक है बच्चों, तो अब हमें देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या गिवन है। तो पहले ऑप्शन के अंदर लो प्रेशर में प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि कोलाइड होने से मीन फ्री पाथ बढ़ जाता है और आयोनाइजेशन हो जाता है एटम्स का। एटम्स ब्रेक इनटू इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन, तो इसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो ये भी इनकरेक्ट है। द इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम्स मूव फ्रीली एट लो प्रेशर, तो ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। I hope you understood it well. All the best.